तो पहले एक क्वेश्चन आया है, उसके बारे में शुरुआत में लेते हैं। अगर साधकों का और कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत से साधक जो ध्यान में आगे है, प्रगति कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी दुख वाली बात या कोई भी मृत्यु की बात उनको सुनाई देती है या उनके समझ में आती है, तो फिर उनको दुख होता है। जैसे पहले होता था उसी तरह से दुख होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी अगर किसी के मृत्यु की बात सुनी या जानकारी हो गई तो फिर भी हमें दुख होता है। तो उसी के बारे में देखते हैं कि कैसे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक मिनट, पिन का है 1029। तो एक सूत्र है जहाँ पे भगवान बुद्ध इसके बारे में कहते हैं कि सूत्र का नाम है असुताव सूत्र, जिसको हमने पहले भी देखा हुआ है। तो असुताव सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई पुतुकजन है, जैसे उसने कभी कुछ धम्म सुना नहीं है, असुताव यानी कभी कुछ नहीं, उसने सुना ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको अपने काय को देख के ऐसा लगे कि ये काय मेरा नहीं है, और फिर वो ये काय के प्रति जो भी उसकी डिसइल्यूजमेंट है, निबिद्ध है, विराग है, विमुक्ति, इससे वो दूर हो सकता है, हट सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो पुतुजन है या असुताव है, जिसने कभी सुना नहीं, वो देख रहा है कि वो 1 साल का था, 2 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल का था। उसमें वो देखता है कि ये जो शरीर है इसमें बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। समझो उसे धातु के बारे में पता नहीं, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो देखता है कि वो जो शरीर है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो वो ये समझ सकता है कि वो मेरा नहीं है, और उसके ऊपर जो उसका मोह है या लगाव है, आसक्ति है, वो हट सकता है। लेकिन अगर कोई सुना है, जिसने सुना भी है, जो धम्म में है, उसको अगर देखा जाए तो ये जो मन कहते हैं या चित्त कहते हैं या विज्ञान कहते हैं, इसके बारे में अगर वो सोचता है तो वो उसके मन में वही आता है कि ये मैं हूँ, एसो मम ये तो अहम अस्मि एसो में अत्ता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं, जैसे हम रूप में चेंजेस देखते हैं, वैसे हम मन में, चित्त में, विज्ञान में ऐसे चेंजेस नहीं देखते। वो चित्त विज्ञान एक जगह पे उत्पन्न होता है और वो कहीं और जगह पे नष्ट हो जाता है। जैसे सुबह हम उठते हैं तो सुबह मन की स्थिति अलग होती है, उसमें अलग विचार होते हैं। पूरे दिन जाते 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 हम अलग अलग तरह के विचार करते रहते हैं। तो वो शुरुआत कहीं होती है और उसका अंत कहीं होता है। तो पूरे इस दौरान हम सोचते हैं कि ये मैं ही हूँ। तो अगर कोई सोतापन्न है जो सोचता है कि उसने सकाय दिट्ठी उसकी निकल गई है, लेकिन सकाय दिट्ठी निकलने के बाद भी एक दूसरी सेल्फ होता है, स्व होता है, जिसको वो अपना मानता है। जैसे मन है, विज्ञान है या चित्त है, और वो जो है
वो उसको देख पाना, उसको दूर करना, उसको समझ पाना थोड़ा-सा ट्रिकी है, मुश्किल है। तो उसीलिए उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो इसको फिर आगे सूत्र में नमो अ, बुद्धाय सर। नमो बुद्ध आगे सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जब तक साधक इसको जाने ही नहीं कि किस तरह से मन काम करता है, अगर इसको जानना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो काम करता है। जैसे रूप आहार से बनता है, माता-पिता से बनता है, उसी तरह से मन भी कंडीशन्ड है, संगत है। जैसे हम देखते हैं कि रूप चक्षु में आता है, फिर चक्षु विज्ञान जागृत होता है और ये 3 का जो आपस में एक एक साथ आना है, इसको फस्सक कहते हैं। और फिर फस्सक के बाद वेदना होती है। यम वेदेति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो पुरीस पपंच संन्या संखार समुद्र चरंती। तो इस तरह से जैसे ही ये तीनों जो है, जैसे 6 इंद्रियों में जो भी रूप आता है, उसका जैसे ही स्पर्श होता है, वैसे विज्ञान जागृत होता है, फस्य होता है और उसमें संज्ञा वेदना आ जाती है। और जैसे संज्ञा वेदना आ जाती है, वो माइंड जो है वो प्रोलिफरेट करता है, उसको प्रपंच बनाता है। तो एक छोटा-सा विचार होता है, थॉट होता है, उसको वो आगे प्रपंच की तरह बढ़ाते हैं। अभी प्रपंच पाली में और हिंदी और मराठी में प्रपंच ही कहते हैं। हम सबको पता है कि प्रपंच का, हम भारतीय, हमें पता है, उसको काफ़ी लैंग्वेज में प्रपंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मन इस तरह से एक छोटा-सा बीज होता है, जो थॉट कहते हैं, और उसको वो जंगल की तरह बढ़ा देता है और ये सुबह से लेके शाम तक होते रहता है। तो इसको देखना बहुत आवश्यक है कि मन किस तरह से काम करता है। जैसे हमने देखा है कि रूप आहार से बन रहा है और पटवी आपो तेजो से बना हुआ है, उसी से आहार से पटवी आपो तेजो बन रहे। उसी तरह मन भी ये 3 चीज़ें जब आपस में मिलती है तब उसमें फस्य होता है, फस्य के बाद संज्ञा आती है, वेदना आती है और ये पूरा उसका जो प्रपंच बन जाता है। तो अभी ये प्रपंच बन गया, अभी इसको रोक सकते हो क्या? तो ये थॉट्स तो आते रहते हैं और उसको रोकना, मतलब कम कर सकते हैं, बट रोकना जब तक हम उसको समझेंगे नहीं सही से, तब तक हम उस पे काम ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए समझना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे थॉट में भी 2 तरह के थॉट होते हैं, एक कुशल होता है, अकुशल होता है। तो भगवान बुद्ध जब उनको एनलाइटमेंट या उनको बोधि प्राप्त हो गई थी, तभी उसके पहले उन्होंने इसके ऊपर विचार किया था कि जिस तरह से एक थॉट कुशल है, एक अकुशल है, तो अकुशल को मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे हार्म करता है, दूसरों को भी हार्म करेगा। तो उसको रखना, उसको बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, तो उसको दूर करना अच्छा है। और जो कुशल थॉट है या कुशल विचार हैं, उसको बढ़ाना अच्छा है, उसको उसके ऊपर काम करना अच्छा है। तो इस तरह से हम उसको कुशल-अकुशल में रख सकते हैं। तो यही जो चीज़ है कि मन को भी हम समझ रहे हैं कि एषो मम, एषो अहम् अस्मि, एषो मे आत्मा, मैं हूँ। तो इसको देखना बहुत आवश्यक है और इसको देखने का तरीका सतिपट्ठान सूत्र में बताया है। जैसे हम चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना वो करते हैं, तो अब हम इसको जान सकते हैं कि किस तरह से मन काम कर रहा है। उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, उसमें हम हमारा कोई भी से नहीं है।
अगर कंडीशन आ गई तो वो उसमें उत्पन्न हो गए। अगर हम देखें कि हमारे मन में किसी विषय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा कभी भी नहीं आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके प्रति हम आपके मन में द्वेष है, अगर उसको आप सामने देखोगे, तभी आपको गुस्सा आएगा। तो जैसे ही फँस हो गया, तभी वो संज्ञा आ गई उसमें और आपको गुस्सा आएगा। तो ये जो है सभी जो भी विचार मन में आ रहे हैं, सबको कारण होता है और कारण को परिणाम आएगा ही। ये वो पटिच्च समुत्पाद हमें देखना बहुत आवश्यक है। कोई भी विचार ऐसे ही नहीं आएगा, उसको कोई रीज़न होगा। और जैसे आगे बढ़ते-बढ़ते हम ये पटिच्च समुत्पाद को देख पाएँगे, तो धीरे-धीरे उसकी जो पकड़ है हमारे ऊपर, जो हम सोच रहे हैं कि यही मैं हूँ, एषो मम, एषो अहम् अस्मि, एषो मे अत्ता, ये धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और फिर धीरे-धीरे कम होते-होते तब हमें देखना पड़ेगा कि जैसे 8 लोकीय धम्म है, जैसे सुख-दुःख, प्रशंसा, निंदा, लाभ और हानि, इसको जब भी हम में आए या निंदा, नालस्ती जब भी हम में आए, तो तब हमारी मन स्थिति क्या होती है, इसको हमें देखना है। तो कैसे देखना है? तो जैसे हमने बात की गुस्से, तो गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद हमें थोड़ा-सा अजीब लगता है, वो तो आपको शरीर पे उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से शरीर में, छाती में प्रेशर है, दिमाग, सर भारी हो जाता है। तो किस तरह से वो, अगर हम स्वयं जागरूक है, सती में हैं, तो वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से इम्प्रेशन लाता है हमारे मन में या शरीर पे, तो उसको देखना और उसको ही देखते रहना। तो जैसे हम देखेंगे गुस्सा आया हुआ है, तो समझो वो कंडीशन निकल गई, हट गई, तो भी थोड़ी देर वो रहता ही है और थोड़ी देर के बाद वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है और निकल जाता है। तो अगर इसको हम देखेंगे कि जैसे वो कंडीशन आ गई, तो वो उत्पन्न हो गया और जैसे ही कंडीशन निकल गई, तो वो नष्ट हो गया। तो कोई भी विचार है, कोई भी जो आ रहा है हमारे मन में, तो उसको कुछ कारण होता है, अगर वो कारण हट जाए, तो वो निकल जाता है। वैसे सुख आने का कोई कारण है, दुःख आने का कोई कारण है, निंदा अगर कोई करता है, तो वो हमें बुरा लगता है, उसका कोई कारण है, स्तुति करता है, उसका कोई कारण है, यश आता है, उसका कोई कारण है, अपयश आता है, उसका कोई कारण है। तो ये सब हमें हमेशा देखते रहना है और इसे देखते-देखते-देखते एक जगह ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें समझ में आ जाएगा कि ये सारी जो 8 लोकीय धम्म हैं, ये किस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये आपने इसमें कुछ किया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे टेंडेंसी या हमारी आदत बन चुकी है और वो आदत की वजह से हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंडीशन्ड है, वो अपने आप बन रहे हैं। तो वो अनुशय होते हैं, जो अपने आप ही हमें प्रतिसाद देने के लिए, उत्तर देने के लिए या प्रतिक्रिया करने के लिए उद्युक्त करते हैं। उसको हमें वो बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को। और जैसे अविद्या है या तृष्णा है, ये 2 बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम करते रहते हैं। अविद्या क्या है, तो सभी को पता है कि जो चीज़ जैसी है उसको नहीं देख पाना अविद्या। और तृष्णा मतलब जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो हमारी एक आदत बन चुकी है। तो ये जो अनुशय है, और इसको हमें
जैसे-जैसे हम इसको देखते रहेंगे, उसको समझेंगे और उसको समझने के बाद हमें ये महसूस होगा कि जो हम प्रतिक्रिया कर रहे थे या हो रही थी प्रतिक्रिया, वो उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। अगर लाभ हो रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम सही से देखें कि अगर लाभ हो गया तो भी लाभ किसको लाभ हो रहा है या वो उस लाभ कितने समय के लिए है, उसका क्या महत्व है। तो अगर वो लोकी है, वर्ल्डली है, तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो लाभ के साथ ही हानि भी आती है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से संलग्न हैं। तो लाभ आता है तो खुश होते हैं, हानि होती है तो दुःख होता है। तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई गई, इसमें हम कुछ नहीं करते। जो टेंडेंसी है हमारी, हमारे रिएक्ट होने की, जो प्रतिक्रिया करने की जो भी हमारी आदत है, ये आदतें अगर हम समझे कि हम धम्म में सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप एक्ट होती है, जो उसमें जब तक हम देख नहीं पाते उसको, जैसे हम समझ नहीं पाते, जैसे अविद्या जिसको हम अ, आखिर में ही समझ पाते हैं, तो तब तक हमें ये तकलीफ़ तो होती रहेगी। ये चीज़ें जो है अगर ये हमारे मन के विरुद्ध कुछ हो रहा है और हमें पसंद नहीं है, तो तकलीफ़ तो होगी, दुःख तो होगा ही, क्योंकि सेल्फ ये खुद हम समझ रहे हैं कि मैं हूँ। एक सकाय दिट्ठी वाला जो सेल्फ है, जो शरीर को हम मान रहे थे, वो तो निकल गया है। लेकिन उससे थोड़ा-सा सूक्ष्म जो है, वो जिसको हम मन कह रहे हैं, चित्त कह रहे हैं या विज्ञान कह रहे हैं, वो तो है। तो उसके होने के वजह से वो सेल्फ और वो समझ में नहीं आता हमें, क्योंकि विज्ञा विज्ञान ही सबसे बड़ी माया है। माया उपमंच विज्ञान। फेनपुंडोपम सूक्त में कहते हैं कि विज्ञान क्या करता है? माया यानी इल्यूज़न बनाता है। वो ऐसे हमें मोह में डाल देता है कि हमें समझ में नहीं आए कि ये कैसे हो रहा है, और हम समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरा है, एसो मम एसो अहमस्मि एसो मे अत्ता, ऐसे हमारी भाव बन जाता है। तो इसके लिए इसके ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। तो कैसे काम करें? काम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन-सी कंडीशन है और उस पे वो कैसे वो हो रहा है। तो मध्यपुंडिका सूक्त में महाकच्चान बनते, महाकच्चान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि रूपम दिस्वा, फिर रूप दिखता है, फिर चक्षु चक्षु विज्ञान जागृत होता है, फिर 3 का फस्स होता है, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चया तना, तना पच्चया उपादान, ये लिंक बनती है। लेकिन उसके पहले ही जो अ, संज्ञा आती है तो उसमें प्रपंच क्रिएट हो जाता है, प्रपंच हो जाता है और माइंड उसमें ही घूमना शुरू कर देता है। तो एक छोटी-सी चीज़ है, छोटी-सा एक वाक्य है, उसको ये इतना बड़ा देता है। अगर किसी ने कोई एक शब्द कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो एक शब्द या एक वाक्य वो पूरा दिन आपका उसी में आप करते रहेंगे। उसी को आप अ, उसके ऊपर पूरी तरह से विचार करते रहेंगे। बहुत सारी चिंतन करेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। तो इस तरह से आप उसमें ही रहेंगे। तो ये जो प्रपंच होता है उसको अ, रोकने की कोशिश से पहले उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक एक विषय को पकड़ के मन उसको बढ़ाते रहता है। तो जैसे द्वैधा वितक्क सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि जो अच्छे विचार है उसको हमें किस तरह से बढ़ाना है, जो अकुशल है उसको दूर रखना है। वो वितक्क संतान सूक्त है जिसमें बुद्ध कहते हैं कि कोई आदमी जो है भाग रहा है, तो वो
अगर उसको रुकना है तो पहले उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो स्लो डाउन करके करते वो चलेगा, फिर चलने के बाद वो स्लो डाउन करते करते बैठेगा और बैठने के बाद वो लेटेगा। तो इस तरह से हम ये विचारों की जो हमारी श्रृंखला है, उसको एकदम से तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम देखेंगे। तो पहले जैसे भाग रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भागना कम करते उसका धीरे 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 उस अपना जो पेस है या रफ्तार है उसको कम करेगा। रफ्तार कम करके फिर वो चलना शुरू करेगा। चलने की भी रफ्तार वो धीरे धीरे कम करेगा। कम करते 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 वो खड़ा हो जाएगा। खड़ा होते होते फिर वो बैठ जाएगा। बैठ जाते जाते फिर वो लेट जाएगा। तो इस तरह से हमें भी ये जो हमारे अ, विचार चलते हैं, तो इसको हमें इस तरह से धीरे 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 इसको स्लो करने के लिए देखना पड़ेगा। पहले तो हम विचारों में बहते जाते हैं, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि हाँ मैं बह गया हूँ। तो जब हम ऐसे महसूस करेंगे हाँ मैं विचारों में बह गया हूँ, तो कोई बात नहीं, ऐसे होता ही है। अगली बार से मैं सजग रहूँगा, विचारों में बहूँगा नहीं। अगर कोई भी थॉट मेरे मन में आता है, उसका जो कारण है मैं उसको जानूँगा और उसको आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है, और उसी को मैं वहीं पे रोकूँगा। तो रोकने का अच्छा तरीका है कि हम साँस के ऊपर आ जाए, या जो भी हमारा सती का ऑब्जेक्ट है उसको हम ले सकते हैं। फिर एकदम से तो नहीं होगा, फिर से मन उसी विषय पे भागेगा। फिर से उसको लेके आना है, आप साँस या किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरह से धीरे 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 उसके ऊपर हमें देखना है कि किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। और जैसे ही हम उसको कम करेंगे, फिर माइंड हमारा जो भी है वो चीज़ों को जो विचारों में बह जाता है, ग्रास्प करता है, पकड़ के रखता है, उसको वो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेगा। और जो हमारे अनुशय है, वो जब हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तो क्योंकि हमने प्रतिक्रिया देना कम किया, तो उसका जो तीव्रता होती है वो कम हो जाता है। पूरा निकल तो नहीं जाते, बट उनकी तीव्रता कम हो जाती है। उनका जो हमारे ऊपर आ जाना या एक्ट करना धीरे धीरे कम हो जाता है। और फिर वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे हम हमेशा उदाहरण लेते हैं नदी का। हम नदी के किनारे बैठे हैं, सामने नदी बह रही है, तो नदी में बहुत सारे चीज़ें आती है, पत्ते गिरे हुए आते हैं, तो हम जाके वो पत्तों को निकालते नहीं हैं। वो देखते हैं कि पत्ता आया, निकल गया। फिर कोई लकड़ी बह के आ जाती है, कोई मिट्टी बह के आ जाती है। तो इस तरह से हम जब हम देखते हैं, तो हम वो रिवर नहीं बन जाते। हम देखते हैं कि हम रिवर को देखने वाले या नदी को देखने वाले। उसी तरह से हम अगर हमारे विचारों को इस तरह से देखेंगे, तो हम देख पाएँगे कि हाँ, अभी मेरे मन में गुस्सा आया है, द्वेष आया है, मेरे मन में खुशी आई है, मेरे मन में सजगता आई है, सती आई है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और जब हम इस तरह से देखेंगे, तो हम अलग कर पाएँगे अपने आप को। जब हम जो हम समझ रहे हैं कि मैं हूँ, तो हम अलग कर पाएँगे अपने आप को, और फिर पूरी तटस्थता से हम उसको देख पाएँगे। और तब हम देखेंगे कि सुख-दुःख या यश-अपयश, निंदा, प्रशंसा, लाभ-हानि, ये सब चीज़ें भी हम अपने आप में हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, इसको हम देख पाएँगे। और फिर उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है, वो भी अ, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये हमारे समझ में आता है। और जो हमें पहुँचना चाहिए आगे वाले स्टेप पे, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। हमें समझ में आता है कि हम आगे वाले पड़ाव पे पहुँच चुके हैं।
और फिर तभी आपको फिर किसी चीज़, कोई भी चीज़ है, कोई भी लोकीय धम्म, कुटस्य लोक धम्मे चित्तम यस्य न कंपति अशोकम मृजम क्षेमम एतद मंगलम उत्तम। तो कोई भी लोक धम्म का स्पर्श होते हुए आपका चित्त कंपन नहीं होता है, आपको समझ में आता है जो आपको पड़ाव पहुंचना है वहाँ पे आप पहुंच जाते हो, और फिर अगले वाले पड़ाव के लिए आपको प्रयास करने हैं। तो इसी तरह से जो हमारा एक पड़ाव है जो हमने पार किया, अभी इस तरह से हमें अगले वाले के लिए प्रयास करने हैं। थोड़ा सा जो पहला वाला था, जो जिस तरह से बुद्ध कहते हैं कि एक असुताव या पुतुक जन भी उसको देख सकता है, लेकिन ये जो है इसको देखना थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसके लिए क्योंकि मन में इसको देखना है, उसके लिए मन स्थिर रहना बहुत आवश्यक है, और मन को स्थिर करने के लिए हमें पहले तो शील का आवश्यकता है, जो हम सभी कर रहे हैं, और शील के बाद समाधि हमें प्राप्त करनी है। और समाधि में जब हम रहेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। और फिर समाधि में रहने के बाद ये पूरा जो हम प्रोसेस है, जो नदी बह रही है, नदी की तरह मन को हम देख पाएंगे, और फिर उसकी जो हम समझ रहे अटैचमेंट है, मन भी मेरा है या मन को मैं समझ रहे, वो भी दूर हो जाएगा। और फिर जो हमारा जो पड़ाव है सगदागामी वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वो पार किया है। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से लोकीय धम्म अभी आपके ऊपर काम नहीं कर रहे। आपको समझ समझने के लिए इतना स्टिलनेस आ जाता है कि हाँ, अभी सुख भी आया है या दुख भी आया है तो आपको कुछ नहीं लगता है, लाभ हुआ हानि हुई कुछ नहीं लगता है, निंदा हुई प्रशंसा हुई कुछ नहीं लगता है, यश आया अपयश आया कुछ नहीं लगता। तो ये जो है इसके ऊपर ये 2-3 सूत्र हैं, इसमें आप उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे असूताव सूक्त को आप देखिए, मधुपिंडक सूक्त को देखिए, वित्त संतान सूक्त है, उसको देखिए, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से इसको करना। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। आवाज येत नहीं? आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ओके। तो आप लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए, शायद आपके इसमें प्रॉब्लम। तो और कोई क्वेश्चन? जैसे सब बहुत से साधकों ने मुझे कहा था कि मॉर्निंग सेशन मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, तो मैंने सर से बात की है, तो हम 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं।
सुबह का सिर्फ मेडिटेशन होगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि 4:50 को हम शुरू करेंगे। 5 बजे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और फिर 1 घंटा या डेढ़ घंटा आपको स्वयं ही उसके ऊपर ध्यान करना है। होप कि ये सबको सूटेबल होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि उनको प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग सेशन की आवश्यकता है। तो अभी शुरू करते हैं 1 तारीख से। और मैं ये सोच रहा था कि जब भी बैंगलोर में शिविर है, उसी समय वो हम 10 दिन का करेंगे और फिर बाद में दूसरा 10 दिन का जब होगा तब करेंगे। देखते हैं किस तरह से वो कर कर सकते हैं। हम पूरा समय भी कर सकते हैं या 10 दिन भी कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट 10 दिन जब शिविर होगा तब करेंगे। तो अभी 1 तारीख से हम शुरू कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो होप ये आपको सबको समझ में आया होगा आज का जो बताया वो। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से, थैंक यू। ओके। सर लिंक यही रहने वाली है 1 तारीख से। हाँ, लिंक यही रखेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि ये पता है सबको। तो मैं एक मैसेज बनाऊंगा, वो आप सबको फॉरवर्ड करना है, जिनको भी आपको बताना है। वो मेरे ख्याल से 5 बजे, 5 से 6 या 6:30 सही रहेगा, या और लेट करना है? 5:30 या 6? नहीं सर, ठीक है, 5 बजे का बहुत अच्छा है सर। ठीक, 5 to 6 करेंगे या 6:30, जो भी साधक को जितना समय करना है कर सकते हैं। एक बार लिंक चालू किया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद वो स्वयं ही उसको जितना समय करना है कर सकते। तो बहुत से वर्किंग वूमेंस है जिनको दिन भर करना नहीं होता है, तो उनकी मांग थी कि सुबह का शुरू करें। जैसे हम पहले वाले शिप जहाँ से थे वहाँ वो ट्रेडिशन है कि सुबह वाला करते थे हम। तो अच्छा भी होता है, वो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और पूरे दिन अगर हम सुबह का ध्यान करें तो पूरे दिन धम्म में रहते हैं। तो करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को उसका लाभ हो जाए, उनकी प्रगति हो जाए। और कोई विषय है जिसके बारे में जानना चाहते हैं? अभी 20 मिनट है। किसी को ध्यान के बारे में कोई प्रश्न है?
ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। वैसे मुझे एक सुबह फ़ोन आया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुबह फ़ोन आया, सादिका थी, उन्होंने बताया कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से आटा जो है वो पटवी है, उसमें पानी मिलाते हैं, वो आपो है। फिर जो भाजी है या वेजिटेबल्स है वो भी पटवी है, उसको काटते हैं, उसको उबालते हैं, वो बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो फिर उस पे बहुत सारी बातें की। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ? तो फिर मैंने उनको उनको पूछता, ये सही है गलत है ये आपको ही जानना है, या अगर आप किसी दूसरों को पूछेंगे तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, और बार बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये सही है या गलत है। तो उनको मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे संपजन्य। तो आपको देखना है कि उद्देश्य क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका गोचर क्या है, और उसका असमोह है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो सब सही है, वो मुझे उद्देश्य समझ में आता है, उसका ये डोमेन समझ में आता है, गोचर समझ में आता है, लेकिन असमोह समझ में नहीं आता। तो हो सकता है काफ़ी साधकों को ये दिक्कत होती होगी। तो असमोह मतलब जो, उनको मैंने यही समझाया कि हम जो, आप खाने खाने के बारे में बात कर रही है, तो खाना हम पका रहे, जो पटवी आपोते जो है वो आहार है हमारा, और उसी से हमारा रूप बन रहा है। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम ये इस तरह से देख रहे हैं कि जो पटवी है उसको हम चपाती बना रहे हैं, फिर वेजिटेबल्स है उसको बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं, उसके बाद हमारा जो शरीर है वो बन रहा है। तो पहले हम खाना बना रहे या पका रहे, और उसमें हम स्वाद ढूंढ रहे थे, और स्वाद के साथ हमें सुख ढूंढ रहे थे। तो वो हमारा मोह था, यानी हम चीज़ को जिस तरह से देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहे थे। हम उसको उसमें एन्जॉयमेंट या सुख देख रहे थे। और जब हम ये देख रहे हैं कि ये पटवी है, आपो तेजो है, और उसको वो सही रूप, जैसे वो है चीज़, उसको वो सही रूप में देख रहे हैं। और जब हम उसको सही रूप में देखते हैं तो उसकी ज़रूरत क्या है कि ये जो शरीर है, ये शरीर चलना चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें कैलोरीज चाहिए। तो उसके लिए हम ये आहार है, ये जो खाना है, इसको खा रहे हैं। तो पहले मोह था कि ये इसमें स्वाद होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, वो खाने से सुख आना चाहिए। वो दूर होके सिर्फ हमारा शरीर है जिसका पालन पोषण, या हम भरण पोषण कहते हैं हिंदी में, भरण पोषण करना आवश्यक है। भरण मतलब इसको जो कैलोरीज है, आवश्यकता है, एनर्जी है, वो इसी चीज़ से आएगी, जो आहार है, जो अन्न है, उससे ही आएगी। तो फिर पहले वाला जो हमारा मोह था कि उसमें
टेस्ट होना चाहिए, सुख आना चाहिए, वो सब दूर हो जाता है और सिर्फ़ शरीर चलाने के लिए हम खा रहे हैं। जब हम शरीर चलाने के लिए खा रहे हैं, तो उसमें नमक कम हो जाए या तीखा हो जाए या और कुछ बिगड़ जाए तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उसमें बहुत स्वाद नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, जो भी हमें कोई कोई सब्ज़ी है हमें पसंद नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको संपजन्य में देखेंगे, तो जो हमारा मोह है, वो निकल जाएगा और जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आहार करके शरीर चलाने के लिए लेना है, इसके लिए फिर खाएँगे। फिर आपकी ओवर ईटिंग या बहुत ज़्यादा खाना खाना वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे ही पेट भर जाएगा, क्योंकि हम स्वाद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, टेस्ट के ऊपर या एन्जॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो अपने आप ही जब भूख मिट जाएगी, तो आगे खाने की इच्छा होगी ही नहीं। पहले हम स्वाद लगता था हमें, टेस्ट आती थी, उसमें हम सुख मानते थे, तो अगर वो अच्छा है, टेस्टी है, तो हम ज़्यादा 2-4 निवाले ज़्यादा ही खा लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पेट भर जाता है, तो हम उधर ही रुक जाते हैं। तो जो हमारा मोह था, वो असम्मोह हो गया। तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसको हमें इसी तरह से देखना है। अगर हम विपश्यना भी कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार या अनित्य, दुःख, अनात्म, तो हमें देखना है कि जो हमारी पहली जो थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस थी, क्या उसमें बदलाव हुआ है? वो तो एक्चुअली जैसे आपको समझ में आ जाएगा, आपको आहा मोमेंट तो आ ही जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, क्या जो हम पहले सोचते थे, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है या हमें लग रहा है ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था, ये लगना और एक्चुअल उसका अनुभव करना, ये दोनों अलग होता है। एक्चुअल में जो अनुभव जब हम करते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि वो आपको वापस उस चीज़ के बारे में आएगा ही नहीं कभी। तो इसी तरह से अनिच्च, दुःख, अनात्म या पटिच्च समुत्पाद, इसका अभ्यास हमें करना है और हमें खुद ही जानना है कि हम सही है कि गलत है। आप 10 बार हमें फ़ोन कर सकते हो, 100 बार हमें फ़ोन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर साधक खुद ये जान पाए, खुद वो समझ पाए कि सही है या गलत है, तो फिर उसको उसके लिए आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। और जैसे ही वो आगे जाएगा, उसको और पता चलेगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब हम हमारे मन में ही शंका आ जाती है, सही है, गलत, तो फिर वहीं पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि उसी वहीं पे विचिकित्सा आ गई। तो फिर वो उस समय उतने समय के लिए हम ब्लॉक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम इस तरह से देखें, संपजन्य में देखें, हमारे जो पहली थॉट प्रोसेस थे, उसमें क्या बदलाव हुआ है, अभी हमें क्या समझ में आया है। अगर इसको हम ठीक तरह से देख पाए, तो हमें समझ में आएगा कि हमें जो जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एरिया डोमेन है या हमारा गोचर है और असम्मोह, ये सब हुआ है कि नहीं। जैसे हम इसको समझ लेंगे, वो आगे वाले रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि साधक स्वयं ही सारी चीज़ें जाने और जैसे ही वो जानेगा, उसको आगे क्या करना है, ये भी उसको पता चल जाएगा। जैसे अभी सुबह वाला जो फ़ोन, उनको जब समझ में आएगा कि हाँ, ये खाने के बारे में मुझे समझ में आ गया, फिर वो और जो विषय है, विचारों पे आ सकते हैं, संन्यास के ऊपर आ सकते हैं,
ये सब फिर अभी ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अभी इसमें जो जानना था, ये लेवल के लिए हमने जान लिया है और फिर वो दूसरे विषय पे आ सकते। इसी तरह से हमें खुद समझना चाहिए कि हमारी जो समझ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले इसके कारण जो दुःख था, वो ख़त्म हो जाता है और वो वाला दुःख हमें आता ही नहीं है। या आएगा तो हम समझ में आता है, हाँ, ये जैसे ये वाले उदाहरण से हम समझेंगे कि हम अच्छी जगह पे गए हुए, कहीं शादी में गए, बहुत सारा ढेर सारा खाना रखा हुआ है और वहाँ पे बहुत रश है, बहुत लोग हैं, तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे या बहुत लंबी लाइन है, हमें वापस आना है, तो हम तभी हमें दुख होता था कि अरे ये चीज़ मुझे खानी थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए मैं खा नहीं पाई, तो दुख हो जाता। अभी ऐसा नहीं होगा, हमें समझ में आता है कि हाँ, पेट भरना था, चीज़ थी वहाँ पे, लेकिन बहुत रश है, अभी मैं वो नहीं खा पाई, कोई बात नहीं। इस तरह से वो उस चीज़ वाला जो दुःख है, उससे हम दूर हो जाते। तो साधक को हमेशा इस तरह से हमें कंटेम्पलेट, चिंतन करना चाहिए, विषय को लाना चाहिए। पहले वाला जो हमारा विषय के ऊपर आसक्ति थी या हमारी समझ थी, क्या उसमें बढ़ा हुआ है, अनिच्छा है, दुःख है, अनर्थ है, क्या मैं उसको सही से समझ चुकी हूँ? जैसे ये नदी वाला उदाहरण है, हमारा काय वाला उदाहरण है, इसको हमें सही तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक है। जैसे-जैसे हमें एकदम आश्वस्त हो जाएँगे कि हाँ, मुझे ये समझ में आ गया है, तो दूसरे विषय पे जाना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा और आसान हो जाएगा और उससे फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है और फिर ऐसे इसी तरह से एक-एक विषय से बढ़ते-बढ़ते हम हमारे जो सारे विषय है, उसको वो जो लेवल है, उस पे हम उसको समझ सकते हैं। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे लेवल के ऊपर भी यही विषयों पे काम हमें करना होता है। ऐसे नहीं ये विषय ख़त्म हो गए, उसका लेवल अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा स्वयं को जाँचना चाहिए। हाँ, जागृति मैडम, बोला। सर, अभी आपने बोला कि हम लोग खाना खाने गए, वहां पे हमने देखा खाना है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि चलो अभी हमारा पेट भरा हुआ है, मैं यानी दूसरा मुझे खा लीजिए। सर, तो ये इग्नोरेंस नहीं हुआ कि इंद्रिय संवरण? नहीं, अभी इंद्रिय संवर को आपको उसी तरह देखना है कि आपने देखा उसको, अभी आपने, क्योंकि आपको समय नहीं है करके आपने उसको ज़रा म्यूट कीजिए। हाँ, समय नहीं है करके आप वो खा नहीं पाई, तो इंद्रिय संवर नहीं हुआ। अगर आप उसको देखेंगी और उसको समझेंगी कि यह पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, तो इंद्रिय संवर हुआ। तो ऐसे अ, मन के ऊपर काम करना और एक्चुअल में उसके ऊपर देखना, ये दोनों चीज़ अलग है। हम जो बात कर रहे हैं, ये हमें जो आहार का जो मीनिंग है, उस जो हम पेट भरने के लिए या शरीर चलाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके विषय पे बात करें। अगर हमें इंद्रिय संवर करना है, तो उसको उसका जो रूप है, उसमें ही देखना पड़ेगा और फिर उसी को उसमें जानना पड़ेगा। तो इंद्रिय संवर के लिए थोड़ा-सा और पीछे आना पड़ेगा आपको। वो जैसे कॉन्टैक्ट होता है, तभी उसके ऊपर एक्ट करना है। पहले से ही हम उसको
तैयारी करके चल सकते हैं कि अभी हम फंक्शन में जा रहे हैं तो हम देख बहुत सारे विषय हमारे पास आएंगे, तो हमको तभी उसी को उसके इसमें ही देखना है। जैसे कोई हमारे जानने वाले लोग मिलते हैं तो वो सारे पटवी आप होते जो इसी में देखना है। फिर वो जो खाना है वो भी पटवी आप होते जो, और जो मन संज्ञा तक पहुंच जाता है उसके पहले ही उसको रोकना है, रोकने की कोशिश करनी है। वो तो जाएगा ही, लेकिन वो संज्ञा तक जाने से पहले ही रोकना मतलब इंद्रिय संवर है। तो ये दोनों अलग अलग है। वो जो हम बात कर रहे हैं और जो इंद्रिय संवर करना है, अगर आप शील में हैं तो फिर अपने आप ही इंद्रिय संवर हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे वो खाना चाहिए। जो भी आपको अवेलेबल है, जहाँ रश नहीं है, वो आप खा लेंगी, आप चली आएंगी, तो वही इंद्रिय संवर है। तो परपेक्ष उसके अलग अलग है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसी वही मन शिकार होता है। अगर आपको इंद्रिय संवर करना है तो अलग से है। अगर आप सिर्फ उसको आहार के रूप में देखना है, ये पहले वाला है, मतलब इनिशियल स्टेज, जब हम सिर्फ बैठ के नहीं, ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट में जब ध्यान कर रहे हैं, ये पटवी आपो तेजों को देख रहे हैं, तभी का ये विषय है। अगर हम इंद्रिय संवर पे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, उसमें एक विषय नहीं, सारी जिसमें भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं उसमें सब में इंद्रिय संवर होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके। और कोई एक आखिरी क्वेश्चन ले सकते हैं? तो शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यमुक्तो, जागरणी योगो, ये अपने आप होने वाली चीज़ें हैं। इसमें हमें शील के लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें बन चुकी है, जिसको हम ठीक तरह से देखते नहीं कि शील पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए हम शीलों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते या मन स्वीकार नहीं करते। जैसे हम शील पालन करना शुरू कर देते, अपने आप उसके साथ ही इंद्रिय संवर आ जाएगा। और फिर भोजने मत्य नृत्य, जागरयानुयोगो, वो सब साथ में। और जो भी साधक बहुत लंबे समय से ही ध्यान कर रहे या शील पालन कर रहे, एक्चुअली वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहे, बट फिर भी उनके मन में शंका आती रहती है। तो वो शंका को दूर करे। ये हर एक चीज़ आपको खुद समझना चाहिए कि इंद्रिय संवर हो रहा है कि नहीं। कोई उसमें आपको अलग तरह से नहीं बता सकता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ही खुद जान सकते हैं कि जो मन पहले हर एक जो 6 इंद्रिय है उसमें भागते रहता था, कोई दिखा तो उसके ऊपर उसको आगे बढ़ाता था, कुछ सुना तो उसके ऊपर ही रह जाता था, जो गंध आया उसमें ही बह जाता था, जो टेस्ट है उसमें ही बढ़ जाता था, उसको ही अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसमें रह जाता था। लेकिन इतना दिन रहने के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही कम हो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही कम होती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही होती है। लेकिन क्योंकि हमारे मन में शंका आ जाती है, शंका मत लो, देखो कि पहले से और आज इस चीज़ को कंपेयर करो कि पहले कैसे थे
समझो इसी विषय में हम किसी शादी में गए तो हम सब काउंटर पहले देख लेते थे, कौन-सा अच्छा है, वहीं पे हम लाइन लगाते थे। अभी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे जो भी अवेलेबल है वो ले लेते हैं और खा लेते हैं। अगर नहीं भी खाने को नहीं मिला तो भी कोई उसमें बुरा नहीं लगता है। जो भी अच्छी-अच्छी साड़ी या पहन के आते हैं तो पहले हम सबकी साड़ियाँ देखते थे, निखारते थे, कितनी अच्छी है, कितना इसका डिज़ाइन अच्छा है, वो सब छूट जाता है। हाँ, व्यक्ति है उससे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसे ही फंक्शन में हम मिलते हैं तो बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो भी ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। बट हम सोसाइटी में रहते तो बात तो करनी पड़ती है, तो हाय हेलो करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी जो इंद्रियाँ हमारी भागती थी वो कम हो गया है, वही इंद्रिय संवर होता है। उसको अलग कोई पैरामीटर नहीं होता है। वो उसको स्वयं को ही समझ में आना चाहिए और समझ में आता ही है। तो यही होता है और ये होता ही है, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और जैसे-जैसे हम अ, ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो और डीप लेवल में इंद्रिय संवर होते जाता है। हमें समझ में आता है कि ये वाली चीज़ जो पहले मैं नोटिस नहीं कर पाता था, अब मुझे वो नोटिस हो रही है, मेरे समझ में आ रही है और फिर बाद में वो नोटिस होना भी बंद हो जाता है। तो ये माइन्यूट लेवल पे सब काम करता है और सब अपने आप होना शुरू हो जाता है। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ़ इतना करना है कि धम्म में रहना है, पूरे समय विषय पे रहना है। हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जितना समय हम हमारे ऑब्जेक्ट में रहेंगे, फिर उसी से रिलेटेड विषय धम्म विषय होगा और फिर उसी में हम समझ पाएँगे कि हाँ, ये सही है। जो पहले मेरे मेरे विचार ऐसे थे, मेरी मेरी कृतियाँ ऐसी थी, अब ये सब निकल के मेरे विचार ऐसे हुए और मेरी एक्शंस या मेरी कृतियाँ ऐसी। तो ये हम खुद जान सकते हैं, हमें जानना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में हमारे जो हम पहले जैसे थे उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है, पॉज़िटिव फ़र्क आ जाता है। उससे हमें समझ में आता है कि पहले जो मैं बहुत सारे दुःख आते थे मुझे, वो कम हो गए और ऐसे ही वो जो विषय है, वो बढ़ते जाते हैं और हमारी जो साधना है फिर उसके साथ ही आगे बढ़ती रहती। तो ये साधक को हमेशा सजगता रखनी चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए, हमारी सती बढ़ानी चाहिए। तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, इस अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है क्योंकि हम अवेयर हैं। तो ठीक है, अच्छा है, बहुत लोगों के अच्छे अनुभव है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहे और अभी मॉर्निंग सेशन भी शुरू करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और 1 तारीख को सुबह मिलते हैं। उसकी मैं एक मैसेज शेयर करूँगा, जो भी आपको फॉरवर्ड करना है उसको फॉरवर्ड ठीक है? अभी थैंक यू। ओके, अभी क्लोज़ करते हैं सबके लिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।